नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। पिछले समय में राहु के बारे में हमने 12 भावों में राहु के 12 वीडियो वो बनाए थे और उसके पहले राहु एक परिचय अर्थात कि राहु के जो परिचय है, राहु है क्या, तो उसका जो परिचय था उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम शनि के बारे में एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। शनि ग्रह के बारे में जो जिस तरह का भी किताबों में चित्रण किया गया है, वह सिर्फ एक ही संदर्भ में है। शनि कष्टदायक ग्रह है, शनि पीड़ा देता है, शनि के गोचर में पीड़ा है, शनि जिस भाव में होता है उस भाव से संबंधित दुख देता है, शनि की दृष्टि पीड़ादायी है, कष्टदायी है। ये सब बातों का ही ज़्यादातर चरित्र चित्रण अधिकतर साहित्यों में भी, जो कि क्षुल्लक साहित्य है, उनमें किया गया है। क्षुल्लक साहित्य का मतलब है कि जो आधे अधूरे ज्ञान वाले जो कई लेखक होते हैं, जो कुछ भी मतलब पब्लिक को जो पसंद है वो लिख करके डाल देना, तो इस तरह का भी बहुत कुछ संसार में चल रहा है। लेकिन शनि के बारे में जब विस्तृत अध्ययन किया जाए तो वेदों में इसका संदर्भ थोड़ा कम है, बहुत संक्षिप्त में, मतलब कुछ जगहों पे ही कुछ चर्चा की गई है, लेकिन ज़्यादातर चर्चा जो है शनि के बारे में पुराणों में की गई है। पुराणों में जो चर्चा की गई है वो शनि के दो स्वरूप हैं। उन दो स्वरूपों की चर्चा की गई है। एक तो है शनि का जो पौराणिक जो स्वरूप है वो, और शनि का जो भी पौराणिक स्वरूप है वो जिस सिद्धांत पे बेस्ड है, जिसे हम सैद्धांतिक स्वरूप कह सकते हैं। तो इसके दो स्वरूप हैं। एक जो पौराणिक जो कथाएं हैं उसके संदर्भ में है, जो कि पौराणिक जो कथाएं हैं वो किसी न किसी तरह का ज्ञान संकेतक कथाएं कथाएं हैं। हमने जो सीरीज शुरू की है उस सीरीज का हमने नाम रखा है शनि एक आत्म अभिगम। शनि एक आत्म अभिगम का अर्थ है कि शनि जो है ये व्यक्ति को अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा के स्तर को पहचानने के लिए वो आत्मा के करीब ले जाता है। हम अपने आप से जो दूर हैं वो शनि ग्रह ऐसा है कि जो हमें अपने आप से मुलाकात करवाता है, हमारे अपने स्व से हमें मिलवाता है। शनि हमारे भीतर जो दो व्यक्तित्व हैं, हर व्यक्ति के भीतर में दो व्यक्तित्व हैं। एक व्यक्तित्व है एक निम्न कक्षा का व्यक्तित्व, कि जिसमें व्यक्ति को ज्ञान नहीं है कि मनुष्य जीवन क्या है, मानवता क्या है, मनुष्य सब जीव सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ क्यों है। इस सब बातों का ज्ञान व्यक्ति को नहीं है। ये एक व्यक्तित्व है। और दूसरा व्यक्तित्व ये है कि जब व्यक्ति निम्न स्तर से उठ करके अपनी आत्म उन्नति करता है, समाज के लिए, परिवार के लिए, सामाजिक उत्कर्ष के लिए, बौद्धिक उत्कर्ष के लिए, जो कुछ भी व्यक्ति ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करता है, उन उन ऊंचे लक्ष्यों को अचीव करने के लिए व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, खुद आगे बढ़ता है,
तो ये सब जो बातें हैं, ये व्यक्ति को एक महान व्यक्तित्व बनाती है। तो हर व्यक्ति के अंदर एक निम्न व्यक्तित्व है और एक महान व्यक्तित्व है। शनि काम ये करता है कि इंसान को उसके निम्न व्यक्तित्व का त्याग करवा करके, उसे ज्ञानी बना करके, उसको उसके महान व्यक्तित्व से मिलाता है। आज हम कहते हैं कि हमें दंड मिलता है, हम तकलीफ भोग रहे हैं, हमें ये परेशानी है, हमें वो परेशानी है, शनि की साढ़े साती आ गई है, अष्टम शनि आ गया है, शनि की ढैया आ गई है, या शनि गोचर में हमारे इस भाव में आ गया है, हमको तकलीफ हो रही है। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। ये सब चर्चाएं तो प्रत्येक भाव में जब शनि आएगा, मतलब प्रत्येक भाव में जो शनि की चर्चा हम करेंगे, उस समय हम ये सब चर्चा करेंगे ही। लेकिन आज हम चर्चा करने लगे हैं कि शनि का वास्तविक स्वरूप क्या है। भगवान शिव ने शनि को दूसरा शिव बनाया है। पुराणों में, वेदों में भी इस तरह का उल्लेख है कि शनि जो है वो दूसरा शिव है। तो आखिर ये दूसरा शिव कैसे है? क्या भूमिकाएं दी गई है? शनि के व्यक्तित्व में किस तरह के गुण भरे हैं? किस तरह के क्षेत्रों का अधिकार शनि देव को दिया गया है? हम इन सब बातों की आज चर्चा कर रहे हैं। अभी हम जो चर्चा करेंगे ये शनि का एक परिचय होगा। शनि का परिचय होगा, उसके बाद में फिर हम एक चर्चा शनि की साढ़े साती का, जो ज़्यादा इतना बोलबाला है आजकल, लोग बड़ा ही, मतलब शनि की साढ़े साती आ रही है उसको सुन करके डर जाते हैं, या जो कुछ भी उनको कई बार महसूस होता है कि हाँ, हमको वाकई में उस पीरियड में कुछ परेशानी देखने को मिली थी। तो इस बारे में भी हम चर्चा बाद में करेंगे। उसका एक शनि की साढ़े साती का एक अलग से एपिसोड बनेगा। अभी तो हम विस्तृत चर्चा करते हैं शनि के परिचय के बारे में, कि शनि एक आत्म अभिगम वो कैसे है। शनि एक आत्म अभिगम, इसे हम इंग्लिश में कहें तो एक्सेस टुवर्ड्स साउल। भगवान शिव धरती पर जो जीव सृष्टि है, उनके ऊपर अपना जो भी विचार विमर्श, जो भी प्रभाव वो देते हैं, वो शनि के माध्यम से देते हैं। भगवान शिव की जो भी अभिव्यक्ति है, भगवान शिव जिन सिद्धांतों को जिन सिद्धांतों को भगवान शिव स्थापित करना चाहते हैं, जीव सृष्टि से मनवाना चाहते हैं, उन सिद्धांतों को मनवाने के लिए भगवान शिव शनि को माध्यम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। शनि को ये कार्यभार सौंपते हैं कि तुम्हें इस जीव सृष्टि से ये सब काम करवाने हैं। तो महादेव शिव जो है वो किस तरह से शनि से कार्य करवाते हैं, हम इसको समझते हैं। और महादेव शिव स्वयं शनि को किस तरह से परिभाषित करते हैं, इसको भी हम देखते हैं। पौराणिक कथाओं में एक किस्सा है, जिन लोगों ने भी पौराणिक कथाएं पढ़ी हैं, जो भी हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें सबको पता है कि भगवान शिव के दो पुत्र हैं, एक कार्तिकेय, एक गणपति, और उनकी एक पुत्री है अशोक सुंदरी। भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी है। भगवान शिव भाव हैं, माता पार्वती शक्ति भावाभिव्यक्ति हैं, भाव की अभिव्यक्ति। और
कार्तिकेय साहस है, गणपति जी है, वो एक कुशल बुद्धिमता है, और अशोक सुंदरी जो पुत्री है, अशोक का अर्थ होता है कि जहाँ शोक ना हो, अशोक, जहाँ शोक ना हो, शोक का मतलब है दुख ना हो, अशोक अर्थात कि कोई दुख नहीं, हर्ष। और सुंदरी, सुंदरी उपयोग किया गया है कि जैसे एक मासूम बच्चा स्माइल करता है, स्मित हम जिसे कहते हैं, अशोक सुंदरी अर्थात कि हर्षोल्लास की अभिव्यक्ति, हर्षोल्लास। और अशोक सुंदरी का विवाह नहुस से होना तय किया गया था। नहुस का अर्थ होता है उद्विग्नता। नहुस जो है उद्विग्नता, उद्विग्नता अर्थात कि एक निस्तेजता, उदासीनता, जैसे किसी व्यक्ति में कोई ज्ञान नहीं होता है, किसी व्यक्ति में कोई विशेष गुण नहीं होता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति निस्तेज होता है। उसके अंदर एक बेचैनी होती है। वो बेचैनी इस तरह से होती है कि वो कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है, लेकिन उसे वो दिशा नहीं मिल रही होती है, वो उसको सूझबूझ नहीं होती है, और वो इस बेचैनी के कारण थोड़ा-सा गमगीन, उदासीन, इस तरह से जो भी व्यक्ति रहने लगता है, इस तरह से उसे कहते हैं उद्विग्नता। तो वो उद्विग्नता जो है वो नहुस है। अब ये एक बात है कि देखिए प्रकृति का संतुलन समझने की ज़रूरत है। एक हर्ष है, अशोक सुंदरी जो कन्या महादेव शिव की, हर्ष, हर्षोल्लास, अशोक सुंदरी, उसका विवाह एक नीरस, निस्तेज, उदासीन व्यक्तित्व से, उद्विग्नता से भरे हुए व्यक्तित्व से, ताकि इन दोनों का जो सामंजस्य हो, उससे एक व्यक्ति की उदासीनता दूर हो, उसकी उद्विग्नता दूर हो। तो ये इस तरह से महादेव शिव और माता पार्वती ने अशोक सुंदरी का जो विवाह तय किया, वो नहुस से तय किया। नहुस के पिता अर्थात कि आयु, महाराज आयु कहा जाता है, पुराणों में इनका नाम। आयु जो हम कहते हैं कि हमारी जो एज है, हमारी जो उम्र होती है, वो आयु है। और आयु का पुत्र उद्विग्नता, व्यक्ति के जीवन से उद्विग्नता जुड़ी रहती है। अब यहाँ पर जब शिव और पार्वती ने उद्विग्नता अर्थात कि नहुस का विवाह अशोक सुंदरी से तय कर दिया था कि एक निश्चित समय आएगा, तो उस समय के दरमियान इन दोनों का विवाह कर दिया जाएगा। अशोक सुंदरी महादेव शिव की पुत्री, माता पार्वती की पुत्री, तो हम ये कहें कुशलता की दृष्टि से, योग्यता की दृष्टि से वो परिपक्व थी, परिपूर्ण थी। लेकिन जो उद्विग्नता, नहुस, नहुस जो था, वो उस तरह से परिपूर्ण नहीं था। तो पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि कद में, बल में नहुस कमज़ोर था, और उसकी जो अशोक सुंदरी के मुकाबले में उसकी शक्ति, उसका आकार कम था। अब माता पार्वती को ऐसा लगा कि भई किस तरह से मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं नहुस को बहुत जल्दी से बड़ा कर दूँ, और बड़ा करके
फिर मैं अपनी पुत्री का उससे विवाह कर दूँ। उन्होंने महादेव से परामर्श किया तो महादेव ने साफ इनकार कर दिया कि ये करना ठीक नहीं होगा। लेकिन माता पार्वती को लगा कि जो कुछ मैं कर सकती हूँ, तो मुझे करना है और मैं यही तो करती आई हूँ। मैं प्रकृति का पोषण करती हूँ, मैं पूरी प्रकृति को पल्लवित करती हूँ, मैं उन्हें एक बीज को पौधा बनाने में मदद करती हूँ, उस पौधे को बढ़ने में, वृक्ष बनने में मदद करती हूँ। तो उसी तरह से मुझे थोड़ा-सा ये जल्दी करना है, मैं राजकुमार नहुस को जल्दी से बड़ा कर देती हूँ, तो वो मेरी पुत्री के विवाह के लायक हो जाएगा और उसका विवाह कर देंगे। अब यहाँ पर जब महादेव प्रसन्नता से सहमत नहीं हुए, तो माता ने उन्हें विवश कर दिया सहमति देने के लिए और उन्होंने नहुस को असमय बड़ा कर दिया। अर्थात कि उनके बड़ा होने में समय बाकी था, लेकिन उसके पहले ही उसको बड़ा कर दिया। कुमार नहुस बड़े हो गए, उनका विवाह अशोक सुंदरी से हो गया। लेकिन अशोक सुंदरी से विवाह होने के बाद में कुछ समय पश्चात ही कुछ ऐसी घटना घटी कि इंद्र को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया। एक श्राप की वजह से इंद्र को अपना जो स्वर्ग का आसन था वो छोड़ देना पड़ा और सर्वसम्मति से नहुस को इंद्र का शासन सौंप दिया गया। स्वर्ग का शासन जो है वो सौंप दिया गया, इंद्र का सिंहासन सौंप दिया गया। इस पात्रता के आधार पर कि वो महादेव शिव का जमाता है और माता पार्वती की कृपा है, तो वो अच्छे से संचालन कर लेगा। लेकिन हुआ ये कि नहुस अर्थात कि उद्विग्नता को अर्थात कि नहुस को एकदम से जब ये सिंहासन मिल गया, तो वहां पर वो अपनी अपरिपक्वता जो है वो छुपा नहीं सका। उनकी अपरिपक्वता झलक आई। वो इंद्र की पत्नी को अपने अधिकार में लेने का संकल्प कर बैठे और इंद्र की पत्नी ने जब उनके सामने ये एक शर्त रखी कि आप सप्तऋषियों की पालकी पर बैठ करके आओगे, तब मैं आपको स्वीकार करूंगी। तो यहाँ पर ये हो गया कि जब सप्तऋषियों को बुलाया गया कि भाई आपको पालकी हमारी उठानी है, मैं उसमें बैठूंगा और आपको इंद्र की जो रानी है वहां तक मुझे ले जाना है। तो उद्विग्नता होती है। नहुस अर्थात की उद्विग्नता और अपरिपक्वता भरी उद्विग्नता कि जिसके अंदर विवेक नहीं है, जिसके अंदर कुशलता कौशल्य शामिल नहीं हुआ है, ऐसी आधी अधूरी शक्तियां जिसके अंदर जोर मार रही है, ज्ञान की कमी है। तो ऐसी जो अपरिपक्वता है, जो उद्विग्नता है, उस नहुस को पालकी में लेकर के जब सप्तऋषि चलने लगे, तो उसने एक ऋषि को लात मार दी। कहा जरा जल्दी चलो, तुमसे चला भी नहीं जाता। तो ऋषियों को क्रोध आ गया। उसमें एक ऋषि ने जो है श्राप दे दिया कि तुमको जितना ये जो अधीरपन है, जो इतनी उद्विग्नता है, जाओ तुम जा करके धरती पर सर्प बन करके समय काटोगे। वहां पर नहुस को श्राप मिल गया। नहुस तत्काल सर्प बनकर धरती पर आ गिरा। जब माता पार्वती को महादेव को इन बातों का पता चला तो उनको बड़ा दुख हुआ। तो माता पार्वती ने महादेव से प्रश्न किया कि ये सब कैसे हो गया। तब महादेव शिव ने कहा कि मैं पहले ही तुमसे कहता था कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को उसकी योग्यता
बराबर जब तक उसके अंदर विकसित नहीं हुई है, जब तक व्यक्ति ने किसी विशेष योग्यता को पा नहीं लिया है, तब तक उसे किसी तरह का पद, किसी तरह का कोई स्थान, किसी तरह का कोई पारितोषिक वो देना उचित नहीं होगा। उससे उसकी मानसिकता बिगड़ेगी, उससे उसकी जीवन शैली पर फ़र्क पड़ जाएगा। ऐसा व्यक्ति उस सफलता को हज़म नहीं कर पाएगा, उस सफलता को वो जो न्याय देना चाहिए वो नहीं दे पाएगा। नहुस को अचानक से बड़ा कर देना अर्थात कि उद्विग्नता को अचानक से बड़ा कर देना और फिर उसकी मन की इच्छा पूरी कर देना, तो वो उसकी आदत बिगाड़ने वाली बात है। तो यहाँ पर ये जो बात कही है कि समय से पहले जब तक उसमें किसी तरह की कोई योग्यता विकसित नहीं हुई है व्यक्ति के अंदर और उसके पहले अगर उसे कुछ दे दिया जाएगा, तो वो उसके लिए हानिकर्ता होगा। जो ये शिव का सिद्धांत है, वही इस धरती पर शनि का सिद्धांत है। शनि व्यक्ति को सबसे पहले परिपक्वता प्रदान करता है। परिपक्वता किसी बाजार में बिकती नहीं है, कोई किसी को भेंट नहीं कर सकता है। परिपक्वता कोई किसी को वरदान में नहीं दे सकता है, कोई किसी को आशीर्वाद दे करके किसी के अंदर परिपक्वता नहीं भर सकता है। व्यक्ति अपने अनुभवों से परिपक्वता को ग्रहण करता है, परिपक्वता को वो धारण करता है। ये शनि का सिद्धांत है। अगर राजकुमार नहुस गुरुकुल में लंबा समय व्यतीत करते, लंबा समय विद्या अध्ययन करते, कई शास्त्रों में पारंगत हुए होते और शारीरिक श्रम करते हुए, ध्यान करते हुए, समय का अनुभव करते हुए, अपने आसपास का जो जगत है उसका निरीक्षण करते हुए बड़े हुए होते, तो उसके बाद में वो अशोक सुंदरी से विवाह करते और उसके बाद फिर जब वो स्वर्ग में सिंहासन पर आरूढ़ होते तो ये परिस्थिति नहीं होती। लेकिन योग्यता ना होने के बावजूद किसी व्यक्ति को पद दे दिया, किसी व्यक्ति को सिंहासन दे दिया, उसको सत्ता दे दी, तो उसका विचलित हो जाना, उसका जो है अतिरेक बढ़ जाना, ये स्वाभाविक बात है। एक ऐसा ही दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। दूसरा उदाहरण है गुरु द्रोण का। गुरु द्रोण जो है वो एक शास्त्रों के पारंगत, शस्त्रों के पारंगत और बड़े ही विद्वान व्यक्तित्व थे। महाभारत काल का वो समय था जिस समय में गुरु द्रोण अपने पुत्र अश्वत्थामा, जिससे उनका अपार स्नेह था, उसकी कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो राजा द्रुपद के पास चले गए। राजा द्रुपद को जाकर के उन्होंने कहा कि जब मैं और आप दोनों बालपन में साथ में गुरुकुल में थे, तब आपने मुझसे कहा था कि मैं जिस दिन राजा बनूंगा तुम मेरे पास आना, मैं तुमको आधा राज्य दे दूंगा। तो राजा द्रुपद के पास जाना जब उनका हुआ, तो वो अपने पुत्र की जो रोज दूध पीने की जो लालसा थी, गुरु द्रोण एक गुरु थे, लेकिन वो गरीब थे। उस समय उनके पास में धन नहीं था, उनके पास में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, कोई क्षमता नहीं थी कि वो अपने पुत्र की इस इच्छा को पूरी कर सके। तो सबको पता है कि गुरु द्रोण ने एक बार जो है अपने पुत्र को पानी के अंदर आटा घोल करके बोले, हाँ ले बेटा ये दूध है, पी जा।
लेकिन वो पुत्र को पता चल गया और उसके पुत्र का उसके मित्रों के द्वारा मजाक उड़ाया गया, तो पुत्र बड़ा दुखी हुआ। और पुत्र का ये दुख देख करके राजा द्रोण भी बड़े दुखी हो गए और उन्होंने अपने मित्र, बालपन के जो मित्र हैं, उनकी बात को याद करके राजा द्रुपद के दरबार में जा करके वो खड़े हो गए। वहां जा करके उन्होंने जब राजा द्रुपद को ये बात की तो उन्होंने उनका तिरस्कार कर दिया कि भाई उस समय तो हम छोटे छोटे बच्चे थे, पर तुम तो आज इतने बड़े गुरु हो, तुम इतने बड़े विद्वान हो, तो तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुम इस तरह से आकर के खड़े हो गए। लेकिन गुरु द्रोण को वो बातें अपमानजनक लगी, वो वहां से निकल गए और मन ही मन उन्होंने संकल्प किया कि मैं अपनी इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। उसके बाद में ये हुआ कि वे हस्तिनापुर के युवराजों के आचार्य बन गए। वहां पर हस्तिनापुर के जो युवराज थे उनको प्रशिक्षित करके फिर उनके द्वारा राजा द्रुपद को हराया। हराने के बाद में उन्होंने राजा द्रुपद का आधा जो राज्य है वो छीन करके अपने पुत्र को सौंप दिया। अब यहां तक तो फिर भी ठीक है कि चलो उन्होंने अपने पुत्र को राजा बना दिया, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है कि उन्होंने अपने शक्ति सामर्थ्य से राजा द्रुपद से आधा राज्य छीन लिया। राज्य छीन करके अश्वत्थामा को दे दिया, वहां का राजा बना दिया। लेकिन क्या अश्वत्थामा उस समय राजा बनने की योग्य था? क्या अश्वत्थामा उस समय एक राज्य का संचालन करने हेतु जो परिपक्वता, जो योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए थी, क्या वो सारी थी? सिर्फ पुत्र मोह में आकर के गुरु द्रोण ने अपने पुत्र को राजा बना दिया और इसी पुत्र मोह के कारण अपने पुत्र को साथ देने हेतु उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध करना भी स्वीकार किया, क्योंकि वो अपने पुत्र को नाराज नहीं करना चाहते थे। अब पुत्र की उद्विग्नता थी, पुत्र की महत्वाकांक्षा जो थी वो उसकी सबसे बड़ी उद्विग्नता थी। पुत्र के निर्णय सही हैं या नहीं है उसका गुरु द्रोण ने विचार नहीं किया, लेकिन अपने उद्विग्न पुत्र को संतुष्टि देने के लिए अधर्म के पक्ष में रह करके युद्ध किया। तो यहां पर भी वही परिणाम आया। अश्वत्थामा का भी अंत इसी तरह से हुआ, उसको भी श्रापित होना पड़ा। जैसे भगवान शिव और माता पार्वती के जो जमाता नहुस, उनको श्रापित होना पड़ा, उसी तरह से गुरु द्रोण का जो प्रिय पुत्र अश्वत्थामा, उसको भी श्रापित होना पड़ा। अब यहां पर कहानी अपरिपक्वता और परिपक्वता की ही है। गरीबी, अमीरी, साधन सुविधाएं या साधन सुविधाओं का अभाव, ये सब तो व्यक्ति के जीवन से लगा रहता है। लेकिन व्यक्ति अपने संतान को, अपने आप को किस तरह से वो परिपक्व बनाता है, उसका आधार व्यक्ति को सुखी या दुखी करता है। अगर व्यक्ति अपने आप को परिपक्व बना लेता है तो वो दुख में भी सुख खड़ा कर लेगा, और अगर व्यक्ति अपने आप को परिपक्व नहीं बना पाता, कोई योग्यता अपने अंदर पैदा नहीं कर पाता, तो ऐसे व्यक्ति को कई प्रकार की साधन सुविधाएं होते हुए, सारे संसाधन होते हुए उसको दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। बहुत कुछ वो खो सकेगा और उसके हाथ में कुछ नहीं भी रहता है, ऐसी भी परिस्थितियां आ जाती है। तो ये सब बातें हैं। इन सब बातों के चलते हमको ये समझना चाहिए कि शनि का काम क्या है। जिनके जीवन की शुरुआत में किसी तरह की कोई कष्ट पीड़ा का आरंभ हुआ है, बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, कुछ सीखना पड़ रहा है, कुछ मेहनत मजूरी करनी पड़ रही है, कुछ अधिक श्रम करना पड़ रहा है, उस समय तो व्यक्ति चिल्लाता है, चीखता है कि अरे मैं तो इतना काम कर रहा हूँ, मैं कुछ ज़्यादा कमा नहीं पाता, मैं कुछ ये नहीं कर पाता।
लेकिन जब अपनी कुशलता को वो धीमे-धीमे बढ़ाता है, तो ऑटोमैटिकली फिर उसकी इनकम भी बढ़ती है। अपनी बुद्धि को जितना वो शार्प करता है, जितना बुद्धि बल बढ़ाता है, तो उतना ही वो आगे चल कर के बुद्धिशाली बन करके अपनी समस्याओं को दूर करता है, अपने सामने आए हुए व्यक्तियों की समस्याओं की तरफ भी वो इशारा कर सकने की क्षमता रखता है। तो ये जो क्षमता पैदा होती है खुद को सुखी करने की और दूसरों को भी मार्गदर्शन दे करके सुखी करने की, ये क्षमता प्राप्त करना शनि की कृपा प्राप्त करने के बराबर है। जब व्यक्ति ये क्षमता प्राप्त कर लेगा, तो शनि की कृपा उसको प्राप्त हो जाती है। महाभारत में कृष्ण ने गीता के अंदर यही कहा है कि व्यक्ति जिस तरह का कर्म करता है, उस तरह के फल का चुनाव कर लेता है। व्यक्ति का अधिकार उसके कर्म पर है, फल पर नहीं है। फल को बदल नहीं सकता, क्योंकि कर्म को चुन करके उसने फल को चुन लिया है। और जब कर्म को चुन लिया है, तो फल का चुनाव अपने आप हो गया है। अब जब फल का चुनाव अपने आप हो गया है, तो फिर वो फल को बदल कैसे सकेगा? उसने अज्ञानतावश कर्म किया है, सिर्फ उद्विग्नता के दौड़ते हुए कर्म किया है, इच्छा पूर्ति के लिए, बिना किसी तरह की जानकारी लिए, बिना किसी तरह का ज्ञान लिए, बिना किसी तरह का कोई विचार किए कोई कर्म कर दिया। तो कर्म कर दिया तो तुमने परिणाम तो तय कर दिया। अब जब परिणाम आने की तैयारी है, अब उस समय अगर तुम ये चिंता करके बैठो कि अभी क्या परिणाम होगा, परिणाम तो ऐसा होना चाहिए, तो वो कल्पनाएं करना मूर्खता है। शनि देव यहीं पर फर्क पैदा करते हैं कि जब तुम्हारे सामने फल आकर के उपस्थित होता है, तो उस समय तुम भाग्य का नाम लेकर के रोने धोने लगते हो, या फिर अपने आप का एक एनालिसिस करते हो कि आखिर तुमने कहाँ गलती कर दी कि तुम्हारा जो ये फल जिस तरह का तुमने सोचा था इस तरह का नहीं आया। तुम्हारे कर्म में जरूर कोई विकृति रही होगी कि जिसकी वजह से तुम्हारे इस फल में विकृति आई है। यहाँ पर ही ये शनि का फर्क है। कर्म, कर्म का प्रकार, फल, फल का प्रकार। यहाँ पर हमको आगे ये समझना है कि शनि क्या चाहता है, शनि की इच्छा क्या है। अब हम बात करते हैं कि शनि की इच्छा क्या है। हम शनि की कृपा चाहते हैं, तो हम जिस व्यक्ति से भी कृपा चाहते हैं, तो वो हमसे क्या करवाना चाहता है। हर काम की कीमत होती है। हम बाजार से कुछ भी खरीदने जाते हैं, उसकी हमको कीमत देनी पड़ती है। हम खुद अपना कोई व्यापार कर रहे हैं, अपना कुछ वस्तु बेच रहे हैं, हम किसी तरह की कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी एक कीमत है, हम लेते हैं। इसी तरह से शनि देव हमसे कुछ चाहते हैं, हम पर कृपा करना चाहते हैं। हम सभी जानते हैं काल पुरुष कुंडली के अनुसार शनि देवता जो हैं वो कर्म भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं। कर्म और लाभ ये दोनों महत्वपूर्ण कीमती भाव जो हमारे कई जन्मों के साथ जुड़ते हैं, हमारे आने वाले कई जन्मों के साथ भी जुड़ेंगे। तो शनि जो है वो पीड़ादायक ग्रह है, पीड़ा कारक ग्रह है। ये सब बातें सोचना, इन सब बातों को सोच करके डरना, ये सिर्फ एक निरी मूर्खता है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। हम शनि की इच्छा की बात करते हैं। शनि की इच्छा है कि साहित्य, संस्कृति, ज्ञान में हम प्रवेश करें और साहित्य, संस्कृति और ज्ञान को अपने भीतर भी हम प्रवेश करने दें। इसका अर्थ हम समझें कि आजकल जिस व्यक्ति के पास में थोड़ी बहुत क्षमता खड़ी हो गई, तो वो सोचता है मैं महाज्ञानी हो गया, मैंने 4 पैसे इकट्ठे कर लिए। वो ना तो किसी को कुछ सुनने में महत्व देगा, मतलब किसी को ध्यान से सुनेगा भी नहीं,
अगर उसे कहा जाए कि कुछ अच्छी बातें हैं, तुम इसको पढ़ लो, कभी नहीं पढ़ेगा। कहीं अच्छी जगह पे जाके बैठना है, कोई ज्ञानी व्यक्ति है उसके मिल कर के आते हैं, वो कहेगा मुझे क्या करना है जा कर के, तुम जाओ मिल के आओ। अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए सुनना और पढ़ना, इन दोनों को विकसित करना ज़रूरी है। हम पढ़ते उनको हैं कि जिन्होंने अपने अनुभवों से कुछ लिखा है। हम सुनते उनको हैं कि जिनके कुछ अनुभव हैं, वो हमसे साझा करना चाहते हैं, वो हमारे कल्याण के लिए हमको बता रहे हैं या हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमको सुनने में इतना श्रम नहीं लगेगा जितना कि व्यक्ति सामने वाला बोलता है, लंबे समय तक बोलता है, उसको एक श्रम करना पड़ता है बोलने के लिए। लेकिन हमको सुनने के लिए इतना श्रम नहीं करना पड़ेगा, हमको थोड़ी एकाग्रता देनी पड़ेगी वहाँ पर। तो हमको सबसे पहले तो शनि की इच्छा ये पूरी करनी है कि साहित्य, संस्कृति, ज्ञान में हमको प्रवेश करना है और जो कुछ भी निष्कर्ष ज्ञान के रूप में, साहित्य के रूप में, संस्कृति के रूप में हमारे भीतर आना चाहते हैं, उन्हें हमें स्वीकारोक्ति देनी है, हमें स्वीकार करना है उन सब ज्ञानदायक बातों को, उन निष्कर्षों को। आधुनिकता, भौतिकता और भक्तिवाद। आधुनिकता, भौतिकता और भक्तिवाद से जुड़ी हुई जो भी इलॉजिकल फैंटेसी है, इलॉजिकल फैंटेसी का मतलब है कि भ्रामक कल्पनाएं जो भी हैं, जो भी सिर पैर बिना की धारणाएं हैं, जिनका कोई पुख्ता आधार नहीं है, ऐसी धारणाओं को, ऐसी भ्रामक कल्पनाओं को हमें परखना है और अपने आप से भी दूर करना है। और हम ये प्रयास करें कि हम लोगों को भी इस तरह की भ्रामक कल्पनाओं से, ऐसी निरर्थक जो बातें हैं, उनसे हम लोगों को दूर करें। पुराने समय में लोक कथाएं, कहावतें, किंवदंतियाँ ये सब चली आती थी और ये होता था कि अक्सर हम लोग उन बातों को स्वीकार कर लेते थे कि चलो ये तो पुराने समय से चली आ रही है। तो पुराने समय से जो परंपराएं चली आ रही है, जो लोकोक्तियां चली आ रही है, जो भी कुछ इस तरह की जो भी मतलब कि किंवदंतियां चली आ रही हैं, तो इनके अंदर हमको उचित व अनुचित का भेद करना जरूरी है। अगर हम इन बातों में क्या उचित है क्या अनुचित है इसका भेद नहीं करते हैं, तो हम गलती कर रहे हैं। और शनि शनि की इच्छा ये है, शनिदेव कहते हैं कि तुमने सुना, लेकिन क्या तुमने इसको स्वीकार करने से पहले इस पर विचार किया कि ये उचित है या नहीं है। जैसे कि पिछले पिछला जो लंबा समय रहा है, हम भारत की ही अगर बात कर लें, तो अंग्रेजों का शासनकाल जब हुआ, उस समय भी जगह जगह युद्ध होते रहे। उसके पहले कई बार मुगल शासक जो हैं वो आए, कहीं इधर कब्जा कर लिया, कहीं उधर पे आक्रमण कर लिया, कहीं इधर राज्य हथिया लिया। तो उस समय सब युद्ध ही युद्ध चलते रहे। छोटी छोटी बातों पर लोग अपने ईगो की खातिर बड़े बड़े युद्ध कर लेते थे। राजा महाराजाओं के जो मिजाज हैं, उनके ऊपर युद्ध हो जाया करते थे। तो वो जो एक दौर था, उस समय की भी कई कहावतें और कई किंवदंतियां बनी चली आ रही हैं। जैसे किसी की हत्या कर देना, किसी को मार देना, ये हिंसा का कार्य है, लेकिन इस हिंसा को बहादुरी से जोड़ दिया गया।
ऐसे ही जैसे किसी न किसी तरह की कोई दुष्टता करके, कोई चालाकी करके किसी का कुछ हड़प लिया, तो उसको चतुराई से जोड़ दिया गया। यहाँ पर शनिदेव की इच्छा यही है। शनिदेव ये कहते हैं कि जब किसी कारण के बिना सिर्फ अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए अगर तुम हिंसा पर उतर आते हो, तो ये गलत है, अनैतिक है। बिना किसी पुख्ता कारण के एकदम से युद्ध करना, एकदम से लड़ना, किसी की जान ले लेना, ये भी गलत है। इसी तरह से कोई व्यक्ति किसी तरह की चतुराई करके किसी सीधे-साधे इंसान से कुछ हड़प लेता है, कुछ दंड-छंद कर लेता है। शनि इन सब बातों से व्यक्ति को दूर रहने की कोशिश करना के लिए बोलता है कि तुम दूर रहो, इन कोशिश करते रहो कि इस तरह के शक्ति प्रदर्शन से, बुद्धि प्रदर्शन से तुम दूर रहो। तुम्हारा शक्ति प्रदर्शन जो है, वो हिंसा ना हो। अपने बचाव के लिए हिंसा का प्रतिकार करना, उसे बहादुरी कहते हैं। अपने अधिकार क्षेत्र पर कोई अगर अतिक्रमण करता है, उससे युद्ध करना, वो हमारा अधिकार है। लेकिन हम शक्तिशाली हैं, तो हम किसी और राज्य को छीन लेंगे, किसी राजा को हम वहाँ से हटा देंगे, वो राज्य हमारे राज्य में मिला लेंगे। इन सब बातों के खिलाफ थे शनिदेव। शनिदेव आज भी ये कहते हैं कि तुम शक्तिशाली हो, तो अपने शक्ति के अनुरूप कोई कार्य ढूँढो। कोई ऐसा कार्य ढूँढो कि जो सारे समाज के लिए, उस समय के लिए, उस समय की प्रजा के लिए, सर्वजन के लिए वो हितकारी हो। यहाँ पर जो व्यक्ति बुद्धिमान है, जिसकी बुद्धि क्षमता विशेष है, उस व्यक्ति को अपनी बुद्धि क्षमता का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करना चाहिए। समाज को सुशिक्षित करने के लिए अपनी बुद्धि क्षमता का उपयोग करे। और शनिदेव ये चाहते हैं कि हम किसी भी बलवान को, किसी भी धनवान को हम प्रतिष्ठित व्यक्ति कहते हैं, हम उसे सम्मान देते हैं, हम उसे पूजनीय बना देते हैं। लेकिन क्या हमने उनके अवगुणों पर विचार किया है? क्या उनके कुछ अवगुण नहीं हैं? अगर उनके कुछ अवगुण हैं, तब भी सिर्फ हम उनसे प्रभावित होकर के अपने किसी स्वार्थ की खातिर, अपने किसी लाभ की खातिर हम उनको सम्मान दे रहे हैं, उनको बलवान बता रहे हैं, उनके यश नाम की चर्चा कर रहे हैं, हम उनकी गाथाएँ गा रहे हैं। ये चीज़ें शनिदेव पसंद नहीं करते। शनिदेव कहते हैं कि ये तो अनैतिक काम है। किसी व्यक्ति के अवगुण होते हुए तुम उस अवगुणों की चर्चा ना करो और उसकी प्रशंसा करो, तो ये तो कहीं न कहीं तुम्हारा स्वार्थ है। शनिदेव इन बातों को लेकर के प्रसन्न नहीं है। शनिदेव कहते हैं कि तुम जिसे भी सम्मान दे रहे हो, जिसके सम्मान की तुम चर्चा कर रहे हो, अगर उस व्यक्ति में किसी तरह का कोई ऐब है, तो उस व्यक्ति को भी बताओ। और दूसरा, जो भी कोई तुमसे बात कर रहा हो, उसके साथ भी तुम खुले मन से चर्चा करो कि ये खामियां भी हैं। समाज में जो कुछ भी सही है, उसकी सराहना करना हमारा दायित्व है, और समाज में जो कुछ भी गलत है, उस पर उंगली उठाना भी हमारा दायित्व है। यहाँ हम बात करते हैं कि शनि सिर्फ व्यक्तिगत रूप से ही प्रभावित करते हैं, ऐसा नहीं है। जो सामूहिक हमारे कर्म हैं, उनके बारे में भी शनि देव के यही विचार हैं। जैसे कि सामूहिक कुरीतियाँ होती है, जो भी हमारे सामूहिक धर्मांधता है,
हमको हमारे धर्म का प्रचार करना है, हमारे धर्म का विस्तार करना है, इसलिए दूसरे धर्म वालों को धर्म परिवर्तन कराओ, हमको अपने लोगों की संख्या बढ़ानी है। तो इस तरह की जो धर्मांधता है, शनिदेव इसके भी खिलाफ है। शनिदेव को ये कतई पसंद नहीं है कि हम परंपराओं के नाम पर किसी तरह की कुरीतियों को हम आगे बढ़ाए रखें। जैसे कि दहेज प्रथा कई सदियों से चली आ रही है, सती प्रथा कई लंबे समय तक चली है, पुरुष प्रधान समाज है, को महत्व नहीं देना है, स्त्रियों को मान नहीं देना है, स्त्रियों को घर के बाहर नहीं जाने देना है, स्त्रियों को किसी तरह का ज्ञान नहीं दिलाना है, स्त्रियों को पढ़ाना लिखाना नहीं है। ये भी सब कुछ समय पहले, कुछ दशकों पहले ये सब भी चल रहा था। तो ये सब जो कुरीतियां हैं, ये कुरीतियों के खिलाफ है शनिदेव। प्रत्येक जीव को उसका अधिकार मिलना चाहिए, प्रत्येक जीव को सम्मान मिलना चाहिए, प्रत्येक जीव को जो भी अधिकार जीव सृष्टि में हर एक जीव को है, वो प्रत्येक जीव को है। यहाँ पर परंपरा के नाम पर जो हमने अंधा अनुसरण किया हुआ है, अभी पिछले कुछ समय में पिछले कई सदियों में भी ऐसा हुआ है कि मतलब कि जैसे कई वो बच्चों को दूध पीता कर देते थे। बच्चे का जन्म हुआ है, लड़की जन्म हो गई है, तो उसको लड़का चाहिए था, तो क्या करो भाई, दूध पीता कर दो। नवजात शिशु को दूध के बर्तन में डाल के डुबो दिया जाता था। इसको भी रीति रिवाज बना रखा था। शनिदेव इन बातों के खिलाफ है। पिछले कुछ समय में जब हमारा कंप्यूटर युग चालू हो गया है, तब भ्रूण हत्या के केस बहुत सुनने में आते थे, जो कि सरकार ने अभी इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये सब बातें हैं, इन सब बातों में शनिदेव के सिद्धांत इस धरती पर काम करते हैं। कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कुछ विचित्र परिभाषाएं बना लेते हैं, अनुचित परिभाषाएं बना लेते हैं। ये समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कि वो अपना एक अड़ियल व्यक्तित्व उपस्थित कर देते हैं। हमने ये निर्धारित कर लिया है, अब हम ऐसा ही करेंगे, हमने तुमको ये कह दिया है, तुमको ऐसा ही करना होगा। ये सब जो बातें हैं, ये शनिदेव के सिद्धांत के खिलाफ है। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ भीष्म पितामह का। कि भीष्म पितामह ने वचन लिया था कि मैं इस हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करूंगा। हस्तिनापुर राज्य का जो सिंहासन है उसकी रक्षा करनी है, हस्तिनापुर राज्य की रक्षा करनी है। हस्तिनापुर के अंदर जो एक स्त्री है, तो क्या वो स्त्री राज्य के भीतर की व्यक्ति नहीं थी? वो तो उस परिवार की बहू थी, द्रौपदी, कि जिसका चीरहरण हुआ। तो उस समय उसकी रक्षा का दायित्व नहीं दिखा, लेकिन राजा का आदेश है, वही मानना है, और राज्य सिंहासन पे जो व्यक्ति बैठा है उसी की बात को मानना है। तो ये किस तरह का आधा अधूरा संकल्प हो गया। भीष्म पितामह का जो ये सिद्धांत है, ये भी शनिदेव का जो सिद्धांत है उसके विपरीत है। उसके भी जो है, भीष्म पितामह को भी फिर भगवान कृष्ण ने सारा एक्सप्लेनेशन दिया था कि तुमको सिंहासन का रक्षण करना था, संरक्षण करना था, लेकिन सिंहासन पर जो व्यक्ति बैठा है
उस व्यक्ति के अंदर का जो दोष है, उसको भी दूर करना चाहिए था। तो ये सब बातें हैं, शनिदेव के जो सिद्धांत हैं, वो बहुत ही समझने लायक हैं। हम शनिदेव को समझे बिना शनि को पीड़ा कारक ग्रह बोल दें, पीड़ा देने वाला ग्रह है, शनि साढ़े साती लेके आएगा, शनि अष्टम शनि लेके आएगा, शनि कंटक शनि लेके आता है, शनि की 3 दृष्टियाँ हैं, जहाँ-जहाँ दृष्टि पड़ेगी वहाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सब जो बातें हैं, अब हम एक बात मानते हैं कि जैसे जो भी समुदाय हैं, जिन्होंने सामूहिक बुरे कर्म किए हैं, तो उनको भी सज़ा मिलेगी। इतनी सदियों से दहेज के नाम पर स्त्रियों को छोड़ा जा रहा था, मारा जा रहा था, उनका शोषण किया जा रहा था, भ्रूण हत्याएँ की जा रही थी। दहेज के नाम पर कन्याओं के माँ-बाप को बाकायदा लूटा जा रहा था। ये सब जो है सामूहिक दुष्कृत्य हैं, तो इनकी सज़ा भी मिलेगी। शनिदेव का तो काम है। वो तो कहते हैं सिद्धांत ये है, सिद्धांत के खिलाफ जो कुछ भी है वो दंड का पात्र है। अब हमारे जीव सृष्टि जो है, हमारे जो मनुष्य समाज है, अब वो भूलों पे भूलें इतनी करता जा रहा है, तो उसके बदले में उसको सज़ा पे सज़ा ही मिलनी है। तो इसमें शनिदेव का कोई कसूर नहीं है। हम आज तक क्या करते आए हैं कि जो बहुमत है हम उसको यथार्थ मान लेते हैं। बहुमत को यथार्थ मान लेना, उसमें हमने उचित का अनुचित का भेद नहीं किया। हमने अपना कोई योग्य मत भी प्रदर्शित नहीं किया। ये नहीं कि चलो हम ये बताएँ कि हमारे मत से ये होना चाहिए। तुम किसी के मत को अयोग्य मत बताओ, लेकिन कम से कम तुम ये तो कह सकते हो कि भई तुम हमारा भी एक मत सुन लो, शायद तुमको पसंद आ जाए। हमारा मत ये है, हमको ऐसा लगता है ये अच्छा होगा। लेकिन अपना मत भी प्रदर्शित नहीं करना है और दूसरों की हाँ में हाँ मिला देना है। इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग गलत भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग सही ही होंगे। एक समय था जब हिटलर की हाँ में हाँ मिलाने वाले जर्मनी की अधिकांश प्रजा ने भी बहुत बड़ी गलतियाँ की। तो ये इतिहास है हमारा, इसके अंदर सामूहिक भूलें, पूरे के पूरे समाजों ने जो गलतियाँ की है, वो भी दर्ज हैं। हमारा इतिहास साक्षी है इन बातों का। हमें सिर्फ़ बहुमत को मान नहीं लेना चाहिए, अपना मत प्रदर्शित करना चाहिए। शनिदेव की इच्छा है कि हम अपना मत भी प्रदर्शित करें। अपना मत मनवाने के लिए जो भी योग्य रास्ते हैं, उनका अनुसरण करें। किसी को मानना है, नहीं मानना है, वो अलग बात है, हमारा प्रयास होना चाहिए। शनिदेव की इच्छा ये है कि हम प्रयास करें। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति खुद इतना विशेषज्ञ नहीं होता है, खुद इतना योग्य नहीं होता है, लेकिन वो अपने आप को परम ज्ञानी मान करके किसी को कुछ भी सलाह देने के लिए खड़ा हो जाता है। कोई व्यक्ति अनजान है, अबुध है, ऐसा व्यक्ति अगर हमारे पास आ जाता है, तो हमारा फर्ज बनता है, हमारा दायित्व है कि हम उसको जितना कुछ हम समझा सकते हैं वो समझा दें और बाकी के लिए हम उसे कहें कि और भी किसी से पूछ लो, समझ लो, फिर तुम्हें ठीक लगे, फिर तुम आगे अपना कोई निर्णय बनाओ। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि व्यक्ति अपने आप को महत्वपूर्ण साबित करने के लिए किसी भी व्यक्ति को कुछ भी सिखा समझा करके, उसको आधा-अधूरा ज्ञान दे करके, आधी-अधूरी जानकारियाँ दे करके उसे हिम्मत करने के लिए प्रेरित कर लेता है। अब वो व्यक्ति कुछ व्यक
सामने वाले व्यक्ति की बात पे भरोसा करता है और कुछ वो अपनी किस्मत पे भरोसा करके निकल पड़ता है। जब वो असफल होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि सामने वाला व्यक्ति तो हाथ ऊँचा कर देगा कि मैं क्या करूँ, शायद तेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया। शनि देव इस बात के खिलाफ हैं। शनि देव की इच्छा है कि तुम जिस काम को अच्छी तरह से भली-भाँति जानते हो, उस काम में भी तुम अपने आप को नियमित रूप से विकसित करते रहो और जब तक तुम्हारी अच्छी पकड़ ना आ जाए उस काम पर, तब तक तुम मार्गदर्शन देने का कार्य आरंभ मत करो। आज हम देखते हैं समाज में यही चीज़ें घर-घर में हैं। माँ-बाप खुद इतने परिपक्व नहीं हैं। अपने बच्चों को सलाह देते हैं, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। आधे-अधूरे ज्ञान वाले माँ-बाप और जो बच्चे हैं, वो अबुध हैं। उनके अंदर अभी कोई इतनी योग्यता नहीं है, वो तो योग्यता हासिल करने के लिए कुछ अच्छा अपना कर्म प्रदर्शन कर सकें, उसके लिए वो अपने माँ-बाप से आस लगाते हैं कि माँ-बाप से हमें कुछ अच्छा जानने को मिले। लेकिन माँ-बाप ने खुद ने कुछ ज्ञान विज्ञान हासिल नहीं किया है, बच्चों को क्या देंगे? शनिदेव यही चाहते हैं। शनिदेव चाहते हैं कि हम अपने आप को परिपक्व करें। जो हमारे पर निर्भर हैं, उनको हमें मार्गदर्शन देना है, उनको जीवन में आगे बढ़ाना है। तो उनको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए हमें उनको ज्ञान देना होगा, उनको समझाना होगा। उनको समझा करके, उनको डाँट करके, उनके ऊपर किसी तरह का भी कुछ भी अधिकार जता करके उनको परिपक्व बनाना ज़रूरी है। अगर हम अपने ऊपर जो निर्भर लोग हैं, उनको भी अगर हम परिपक्व बनाने की दिशा में हम उनकी सहायता नहीं करेंगे, हम खुद भी उनको वो परिपक्वता दे सकें, उसके लिए हम अपने आप को भी अगर परिपक्व नहीं करते हैं, हम अपने आप को शिक्षित नहीं करते हैं, हम अपने आप को इस योग्य नहीं बनाते हैं कि हम किसी को मार्गदर्शन दे सकें। दूसरों को तो जाने दो, जो हमारे घर में परिवार के जो लोग हैं, उनको मार्गदर्शन देना तो हमारा दायित्व है। तो हमें उस दायित्व को निभाने के लिए भी अपने आप को शिक्षित करना होगा। शनिदेव की इच्छा यही है कि हमें अपने आप को भी शिक्षित करना है। हमें अपने आप को इतना शिक्षित करना है कि हम अपने खुद को अपने आप को भी मार्गदर्शन दे सकें, अपने पर निर्भर व्यक्तियों को मार्गदर्शन दे सकें और हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं, हमारा समाज भी हमसे जुड़ा हुआ है। उन सबको हम कोई अच्छी राह दिखा सकें, 2 अच्छी बातें सिखा सकें, वो हमारा दायित्व है और वो हमें पूरा करना चाहिए। शनिदेव की इच्छा ये है। आकाश का, सौर मंडल का राजा जो है वो सूर्य है और जितने भी जो प्लैनेट्स हैं अर्थात कि जैसे धरती है, तो इस धरती के ऊपर की जो जीव सृष्टि है, उसका राजा शनि है। शनिदेव ये कहते हैं कि हम किसी को यथार्थ पे चलने की प्रेरणा दें, भाग्य की बातें बता करके, भाग्य के प्रलोभन दिखा करके हम किसी को भी अंधे कुएं में छलांग मारने के लिए प्रेरित ना करें, ये शनिदेव की इच्छा है। अब हम बात करते हैं कि जैसे कई बार इंसान क्या करता है कि कोई व्यक्ति उसके पास में अपना दुख तकलीफ लेकर के आया है। उस समय में सामने वाला व्यक्ति ये देखे कि ये अपनी किसी दुख तकलीफ को लेकर के आया है, तो सबसे पहले तो वो अपनी किसी तरह की कोई स्वार्थ पूर्ति करने के लिए उसकी व्यवस्था का लाभ उठाने की कोशिश ना करे। ये नहीं कि चलो ये सामने वाला व्यक्ति मेरे पास आया है तो मैं इसका किस तरह से लाभ उठा लूँ। सामने वाला व्यक्ति अगर कोई काम लेकर के आया है, तो उसका काम तुम कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो मत करो।
लेकिन ये नहीं हो कि उसके काम को करने का आश्वासन दे करके अपना कोई काम सिद्ध करा करके फिर उसके बाद में जब वो इंतज़ार कर रहा हो कि मेरा ये काम करने को कहा गया था, वो मेरा काम होने वाला है और उस समय हम उस काम को ना करें या हम उस काम को कर सकने में सक्षम भी नहीं है, लेकिन हमने उसे झूठा आश्वासन दे दिया था। किसी को हम सहानुभूति देते समय उसे गलत आश्वासन ना दें। कोई व्यक्ति दुख तकलीफ में है, हम उसे सिर्फ काल्पनिक सुख हाथ में ना दें। यथार्थ का दुख अगर हम दे देंगे उसे तो भी अच्छा होगा, क्योंकि जो इंसान दुखी है, पीड़ा में है, वो एक दुख और भी सहन कर लेगा। लेकिन इतना ज़रूर होगा कि वो व्यक्ति किसी झांसे में आकर के, किसी गलत आश्वासन के चलते वो और अधिक अपना नुकसान नहीं करेगा। ज़्यादातर समाज में यही होता है कि जब 10-20 इंसान खड़े हैं, उस समय में कोई अपना कद बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल के खड़ा हो जाता है कि हाँ, अगर इस व्यक्ति को ये तकलीफ़ है, तो मैं इसको ये मदद कर दूँगा, मैं ऐसा कर दूँगा, मैं वैसा कर दूँगा। और उसके बाद में फिर बाद में वो अपनी ज़िम्मेदारी से मुँह फेरने लगता है। या तो तुम्हारी क्षमता नहीं थी, तो तुम्हें कहना नहीं था, और अगर तुमने कह दिया है और तुम्हारी क्षमता है, तो फिर तुम्हें उसे पूरा करना चाहिए। फिर उससे उस जवाबदारी से मुँह नहीं फेरना चाहिए। शनिदेव का कहना यही है, तुम किसी के लिए कुछ ना कर सको, कोई बात नहीं। लेकिन तुम उसे कुछ आश्वासन भी मत दो, तुम इस तरह की कोई काल्पनिक जो है ऐसी कोई आशा उसे मत दो कि व्यक्ति को कल को कोई भ्रम हो जाए, किसी तरह का कोई वो और बड़े दुःख में जा कर के वो गिर जाए। इस तरह की कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। शनिदेव हमसे जो चाहते हैं, हमें उनकी जो इच्छाएँ हैं और उन इच्छाओं की जो कसौटी है, उस पे हमारा खरा उतरना आवश्यक है। ये समझ लीजिए कि इस धरती पर जो भौतिक सुख है, जितना भी भौतिक सुख है, जितना भी आध्यात्मिक सुख है, जितना भी भक्तिवाद का जो सुख है, उन सब के पीछे शनिदेव की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि हर प्रकार का जो कर्म है, वो कर्म है। हमें भौतिक सुख चाहिए, उसके लिए हमको कर्म करना पड़ेगा। हमको जो आध्यात्मिक सुख चाहिए, उसके लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। हमें जो भक्ति का आनंद चाहिए, उसके लिए भी हमें कर्म करना होगा। तो वो कर्म का जो कारक है, कर्म का जो स्वामी है, वो शनि है, और कर्म से होने वाला जो लाभ है, उसका भी स्वामी शनि है। इसीलिए तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि कर्म का जो प्रकार है, वही फल का प्रकार है। तुम्हारे जो अंधश्रद्धा है, जो तुम्हारा स्वार्थीपन है, जो तुम्हारा लालच है, जो तुम्हारी जिद है, जो तुम्हारा अहंकार है, इन सब से प्रभावित जिस तरह का जो कर्म है, उसका परिणाम भी इस तरह का ही विकृत आएगा। क्योंकि कर्म ही फल का दाता है। इसीलिए शनि के साथ जोड़ा गया है कर्म फल दाता। कर्म 10th हाउस, फल 11th हाउस, और दाता देने वाला शनिदेव। शनिदेव की जो इच्छा है,
शनिदेव ये कहते हैं कि सिर्फ इंटेंस ही ज़रूरी नहीं, इंटेंस अकेला ज़रूरी नहीं। इंटेंस का अर्थ है कि तीव्र इच्छा व्यक्ति के अंदर की एक हम जिसे कहेंगे जिज्ञासा, उसका एक आत्म केंद्रित होना, इच्छा केंद्रित होना व्यक्ति का किसी विशेष कर्म को करने के लिए फ़ोकस्ड होना। जो इंटेंस है, उस इंटेंस के साथ में सिंसियरिटी भी होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। हमारी बहुत इच्छा है कि हमको ये करना है, हमको ये करना है, हमको ये करना है। ये हमारा इंटेंस हो गया। हम बार-बार दोहरा रहे हैं कि हमको ये करना है, हम अपने आप को याद दिला रहे हैं, हमको ये करना है, हम लोगों को बता रहे हैं कि हमको ये करना है। ये हमारा इंटेंस है। लेकिन इसके साथ में हमको सिंसियरिटी को जोड़ना होगा। हम सिंसियरिटी को किस तरह से जोड़ेंगे? सिंसियरिटी का अर्थ है एकाग्रता। हम इसके प्रति गंभीर होंगे, इस इंटेंस के प्रति हम गंभीर होंगे, हम एकाग्र होंगे कि चलो ठीक है, मन में ये विचार आया है, करना है, करने के लिए समय नहीं है, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। इंतज़ार करने पर भी लग रहा है कि समय नहीं निकाल पाएँगे, तो जितना भी हम निकाल सकते हैं, उतना शुरुआत तो करें। तो वहाँ पर हुआ इंटेंस के साथ में सिंसियरिटी जुड़ी कि हमने शुरुआत करने के लिए अपने कदम को बढ़ाया। यहाँ सिंसियरिटी जुड़ी। सिंसियरिटी के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अर्थात कि हम जिस तरह का इंटेंस लेकर के चले हैं और उसको जिस तरह की सिंसियरिटी दे रहे हैं, तो उसके आगे फिर जो हमको अपनी एकाग्रता की कंटिन्यूटी रखनी है, हमको अपनी सिंसियरिटी की जो कंटिन्यूटी रखनी है, उस कंटिन्यूटी रखने के लिए हमारे को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होना होगा कि हमने एक बार किसी इंटेंस को सिंसियरिटी दी है, किसी कॉन्सेप्ट को अपना इंटेंस बनाया है, उसको हम सिंसियरिटी दे रहे हैं और उस सिंसियरिटी को कंटिन्यू रखने के लिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं। हम अपनी जवाबदारी को स्वीकार करेंगे कि हाँ, हमको अपनी एकाग्रता को इस तरह से बनाए रखना पड़ेगा, तभी हम इस तरह से इस कार्य को पूर्ण कर सकेंगे। इंटेंस, सिंसियरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। शनिदेव की इच्छा है कि सिर्फ इंटेंस ना हो, इंटेंस के साथ में सिंसियरिटी भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो। हम जो कार्य कर रहे हैं उसकी जवाबदारी हमारी होगी, उसका जो फल मिलेगा हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। शुरुआत में कम मिलेगा तो भी हम खुश होंगे, धीमे-धीमे हम और कैसे ज़्यादा प्रयत्न करके उन फलों को और कैसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं उसके लिए हम प्रयास करेंगे। तो शनिदेव की इच्छा ये है। ये अलग बात है कि हम कहते हैं कि चलो हमने कोई काम शुरू किया है, थोड़े दिन किया, थोड़े दिन बाद फिर हमारा कुछ रस उसमें समाप्त हो गया। ठीक है, कई बार इंसान को जीवन में कार्य बदलने पड़ते हैं, कई बार समाज, एटमॉस्फेयर, वातावरण के हिसाब से कुछ काम परिवर्तित होते रहते हैं। लेकिन हम जो भी करें, जितना भी करें, उसके अंदर हमारा इंटेंस, हमारी सिंसियरिटी और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जितनी मात्रा हमें देनी है अपने परफॉर्मेंस में, वो हमको देनी चाहिए। शनिदेव की वो इच्छा है। जब हम ये सोचते हैं कि हमारा जो भी कोई इंटेंस है, उसके लिए हम सिंसियरिटी भी क्रिएट करते हैं और फिर हम उसके साथ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी जोड़ते हैं, तो क्या होता है?
शनि पूरे सौर मंडल का सबसे आखिरी ग्रह है। सभी ग्रहों को के ऊपरी कक्षा में शनि है। सूर्य के आसपास सारे ग्रह घूमते हैं। सूर्य और शनि के बीच में सारे ग्रह हैं। सूर्य और शनि के बीच में जो सारे ग्रह आए हुए हैं, इसमें सूर्य राजा है। हम प्रथम ग्रह जो है सूर्य को गिनते हैं और अंतिम ग्रह जो है वो शनि को गिनते हैं। सारे ग्रहों के ऊपर शनि पूरा बड़ा राउंड मारते हैं। सभी ग्रह शनि की जो कक्षा है उसके भीतर है। शनि अपने आप में एक महान बल है, बहुत बड़ा कॉस्मिक पावर है। जब हमारा इंटेंस, हमारी सिंसियरिटी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तीनों चीज़ें वेल परफॉर्म्ड होती हैं, हमारे परफॉर्मेंस में ये शामिल होती हैं उचित मात्रा में, तो कॉस्मिक पावर हमारा फेवर करता है। मैं इस कॉस्मिक पावर के फेवर का मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। हमारा जो ह्यूमन साइंस है वो बहुत डेवलप हो चुका है आज। एक बार कुछ डॉक्टरों ने, कुछ साइंटिस्टों ने कुछ प्रयोग किए थे। प्रयोग इस तरह का था कि एक रेलवे लाइन के पास में एक घर था और वो रेलवे लाइन जो थी वहाँ पर बहुत सारी ट्रेनों का आना जाना लगा रहता था। ट्रेनों के जो सायरन बजा करते थे, ट्रेनों की तो पटरियों पर दौड़ने की आवाज़ ही अपने आप में किसी बुलंद आवाज़ से कम नहीं, बहुत ज़ोरदार आवाज़ होती है वो। तो उसके ट्रेनों की पटरी के पास में जो घर था, वहाँ पर एक तरह का परीक्षण किया गया। एक माता-पिता अपने नवजात शिशु के साथ में रहते थे। अब हम सब जानते हैं कि बच्चों के प्रति माता जितनी सिंसियर होती है, जितना इंटेंस माता का होता है, जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी माता अपनी मानती है, उतना पिता थोड़ा कम मानता है। जैसे कि खास करके बच्चों का जब शैशव काल होता है, उसका पालन-पोषण का जो समय होता है, उस समय की हम बात करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि भई जो पिता जो है वो अपने बच्चों के प्रति केयर नहीं करता, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ बात आती है कि जो इंटेंस है उसकी बात हम करते हैं। माता का जो इंटेंस है और जो सिंसियरिटी है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बच्चों के प्रति, उसका एक परीक्षण हुआ कि रात को जब माता सोई हुई थी, तो ट्रेन आती थी, जाती थी, ट्रेन के सायरन बजते थे, माता की नींद नहीं खुलती थी। लेकिन जैसे ही बच्चा अगर थोड़ा-सा रो देता था, तो माता तुरंत जाग कर खड़ी हो जाती थी। वो माता जो ट्रेन की इतनी भारी भरकम आवाज़ से उसकी नींद नहीं खुलती है, लेकिन बच्चे के एक रोने मात्र से उसकी नींद तुरंत खुल जाती है। क्योंकि बच्चे की जो आवाज़ है, उसके रुदन की जो आवाज़ है, बच्चे की जो आवाज़ की पहचान है, उस माता के अंतर्मन में समाई हुई है। बच्चा बच्चे बच्चा जो है उसका इंटेंस का सेंटर है। बच्चा जो है उसकी सिंसियरिटी का सेंटर है। बच्चा जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंटर है। तो यहाँ पर जो बच्चा है, वो एक
कॉस्मेसिक एक कॉस्मिक पावर से, एक कॉस्मिक जो फ्रीक्वेंसी है, उससे वो अपनी माँ से जुड़ा हुआ है। जैसे ही बच्चा थोड़ा-सा रोता है, गहरी नींद में सोई हुई माता की आँख खुल जाती है, वो उठ कर के तुरंत बच्चे को लपक करके उठा लेती है। उसको अगर दूध पिलाना होता है तो दूध पिलाती है, उसको सुलाती है, उसको नींद आ जाए तब तक उसका ध्यान रखती है। अब यही चीज़ जो है कि ट्रेन आने की आवाज़ से, बच्चे के रोने की आवाज़ से माँ के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, वो और पिता के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, वो, उन दोनों का एक डिफ़रेंस निकला। डिफ़रेंस ये निकला कि पिता को पता है, जो बच्चे का पिता है उसको ये पता है कि बच्चा अगर रोएगा करेगा तो माँ उसकी देख लेगी, उठ जाएगी, वो सँभाल लेगी। इसलिए वो निश्चिंत है और उसकी आँख नहीं खुलती है, वो सोया रहता है। लेकिन माता को पता है कि बच्चे को सँभालना है, मुझे मुझे उसको दूध पिलाना है या मुझे उसकी केयर करनी है, अगर वो रोने लगता है तो मुझे उसे सँभालना है। तो ये जो इंटेंस है, उसके साथ में सिंसियरिटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। शनि देव की इच्छा यही है कि जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे के प्रति जो इंटेंस, जो सिंसियरिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करती है, हम अपनी नैतिकता के प्रति, अपनी जागरूकता के प्रति, अपने कर्म के प्रति हम वही इंटेंस, वही सिंसियरिटी और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी हम भी स्वीकार करें। जब हम ये स्वीकार करेंगे तो फिर शनि देव किस तरह से हमारा फेवर करते हैं, ये ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स का जो पावर है वो किस तरह से हमारा फेवर करता है, ये तब हम देख पाएंगे। यहाँ तो ये होता है कि हम लोग चले जाते हैं, किसी पंडित ने बता दिया जाओ जाके को शनिदेव के मंदिर पे शनिदेव की प्रतिमा में तेल चढ़ा दो। ये सब बातें जो हैं इसका कोई अर्थ नहीं है। शनिदेव तो स्वयं जो तेल के कारक ग्रह हैं, जमीन के अंदर, धरती के अंदर जितना भी कुछ तेल निकलता है वो शनि के आधिपत्य में आता है। जो शनिदेव जिनके तेल के बड़े बड़े कुएं हैं, धरती के अंदर का जो तैलीय तत्व है, जो खनिज पदार्थ है, जो कुछ भी, वो जो है वो शनि के अधिकार क्षेत्र में है। अब शनिदेव का तेल लेकर के शनिदेव को तेल चढ़ा दोगे तो शनिदेव कौन सा प्रसन्न हो जाएंगे? शनिदेव ऐसे प्रसन्न नहीं होते। ये शनिदेव का जो तेल का संबंध क्या है, मैं इस तेल के संबंध की भी चर्चा करूंगा। अभी हमने जो बात की है ये शनिदेव का जो एक पौराणिक स्वरूप है, जिसमें मैंने अशोक सुंदरी नहुस की कथा का बताया है, फिर मैंने गुरु द्रोण और अश्वत्थामा के बारे में बताया है। ये एक पौराणिक स्वरूप है। और जो मैंने शनि की इच्छा के बारे में जो कुछ भी मैंने इन महत्वपूर्ण बातें मैंने जो चर्चा की हैं, इन जो पॉइंट को मैंने यहाँ आपको बताया है, ये शनि का एक सैद्धांतिक स्वरूप है। ये तो हुआ शनि का एक पौराणिक स्वरूप और शनि का एक सैद्धांतिक स्वरूप। अब शनि का जो सांसारिक स्वरूप है, शनि हमारे ह्यूमन बॉडी में, पूरी जीव सृष्टि की जो बॉडी है, शनि का जो तैलीय पदार्थ है वो हमारे शरीर में है। हमारे जीव सृष्टि में जितने भी हमारे जीव हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, उन सबके अंदर है। तो शनि का जो तेल से संबंध है, और शनि के बारे में और भी जो हम चर्चाएं करेंगे कि किस तरह से शनि के क्या जो कुछ भी मतलब अशुभ प्रभाव है,
जो शुभ प्रभाव हैं, पहले हम इनकी चर्चा कर लेंगे। आज मैंने शनि के पौराणिक स्वरूप की चर्चा की है, शनि के सैद्धांतिक स्वरूप की चर्चा की है, और अब हमारा जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर हम शनि का जो एक सांसारिक स्वरूप है कि हम अपने समाज में, अपने व्यवहार में शनि के शुभ और अशुभ प्रभाव को किस तरह से पहचानेंगे, मैं उसके बारे में अगले वीडियो में आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण इस चर्चा को करूंगा। और ये चर्चाएं पतने के बाद में, अगला वीडियो बन जाने के बाद में, फिर हम बात करेंगे शनि की साढ़े साती के बारे में। और शनि के साढ़े साती के बारे में बात करने के बाद में फिर हम आगे प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक किस किस भाव में शनि के होने से क्या क्या शुभ, क्या क्या अशुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे, उनकी दृष्टियों के क्या शुभ अशुभ प्रभाव होते हैं, क्या देखने को मिलेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद ही फिर हम कंटक शनि क्या है, अष्टम शनि क्या है, इन सब की चर्चा भी हम करेंगे। मेरा मानना है कि हम जो कुछ भी ज्ञान यहाँ पर रखना चाहते हैं, मैं जानता हूँ कि मेरी भी कुछ मर्यादाएं हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा विस्तार करने से वीडियो की लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए यहाँ पर मैं मुख्य मुख्य बिंदुओं की चर्चा कर रहा हूँ। आने वाले समय में हमारे जो शनि की सीरीज में सारे वीडियो चलेंगे, जिन लोगों को भी शनि देवता के बारे में, शनि ग्रह के बारे में जो भी विस्तृत जानकारियाँ चाहिए, अपनी कुंडलियों के अनुसंधान में जिन जिन भावों में शनि है, उनसे संबंधित क्या क्या लक्षण हैं, क्यों है, किस तरह से हम शनिदेव से हम किसी तरह का लाभ उठा सकते हैं, किस तरह से हमारे जीवन में जो दर्द कष्ट की छाया बनी हुई है, हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं, हम अपने आप का किस तरह से विकास करके अपने आप को और अपने से जुड़े लोगों को किस तरह से सुखी, संतुष्ट व विकासशील बना सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। जिन लोगों को भी शनि के बारे में अच्छी जानकारियाँ चाहिए, वे हमारी चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें। और आप जो लोग भी इन वीडियोस को आने वाले समय में देखते रहेंगे, उसमें आप अपनी कमेंट्स दें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आशा करता हूँ कि शनि के बारे में जो आज हमने ये जानकारी दी है, इससे आपको काफ़ी संतुष्टि होगी और आप काफ़ी कुछ ऐसी बातों को जान पाएंगे कि जो आपने कहीं शायद पढ़ी ना हो या कहीं सुनी भी ना हो। तो हम ऐसी ही अच्छी-अच्छी जो विशेष जानकारियाँ हैं, वो लेकर आपके पास में आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा आज का ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।